नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। सीएम धामी बोले, नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री सोमवार को अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास और चुनौतियों के साथ मौजूदा समय में चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। मन की बात में पीएम ने कांकोड़ के प्रधान जीकर सिंह के कार्यों को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102वें मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कांकोड़ के ग्राम प्रधान जीकर सिंह मेवाड़ी की ओर से गोद लिए गए 6 निक्षय मित्र टीबी रोगियों की सेवा के जिक्र कर मेवाड़ी के कार्यों की सराहना की है। पीएम की ओर से मन की बात कार्यक्रम में नाम लिए जाने के बाद से ग्राम प्रधान जीकर मेवाड़ी ने पीएम का आभार जताया है। साथ ही भविष्य में भी बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने की बात कही है। बिपरसोइन ने बदला मौसम, नैनीताल में बौछार, दून में चली आंधी, चारधाम में भारी वर्षा का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। सोमवार को सुबह से धूप छांव का खेल जारी रहने के बाद दोपहर बाद देहरादून में तेज आंधी चली, जिससे तापमान की गिरावट दर्ज की गई। विकासनगर में भी मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा चलनी शुरू हो गई। यहाँ बादलों व तेज हवा के कारण गर्मी से कुछ निजात मिली है। वहीं नैनीताल में बौछारें पड़ी, जिससे वहाँ ठंड बढ़ गई और मौसम सुहाना हो गया। केदारनाथ धाम में दिखी भोले भंडारी की अपार भक्ति। 57 दिन में यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार। केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार गई। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोल दिए गए हैं। 2023 की यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तथा 57 दिन पूर्ण होने पर 10 लाख तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पार हो गया है। पिछली यात्रा की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या में 18 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। चीन सीमा पर यहां बनेंगे नए बंकर और कैप चौकियां, जल्द मिलेंगी 51 हेक्टेयर जमीन। चीन सीमा के उस पार सैन्य गतिविधियां बढ़ने और संरचनात्मक ढांचे में हो रहे परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए अब भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क सेना और आईटीबीपी को बंकर चौकियां बनाने के लिए 51 हेक्टेयर भूमि देने को तैयार हो गया है। सेना के प्रस्ताव पर उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इस जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर की सफाई में अन्य न्यायाधीशों के साथ उतरे चीफ जस्टिस। हाईकोर्ट एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने किया। उन्होंने स्वयं अन्य न्यायाधीश गणों के साथ सफाई अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई। इस दौरान न्यायाधीशों समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने स्वच्छता को अपना सर्वैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य मानते हुए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिज्ञा दिलाई। 31 जुलाई तक जमा करे भवन, स्वच्छता कर पाएं 25% की छूट। नगर निगम में व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम भवन स्वच्छता कर जमा करने में 25% की छूट दे रहा है। उधर दुकान किराया जमा करने में भी 10% की छूट दी जा रही है। छूट प्राप्त करने की समय सीमा 31 जुलाई रखी गई है। कर अधीक्षक महेश पाठक ने बताया कि नगर निगम 31 जुलाई से पहले भवन और स्वच्छता कर जमा करने वालों को 25% की छूट देता है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आचार्य बालकृष्ण सहित विभिन्न मेधावियों को मिली उपाधियां। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के कुलाधिपति सह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैनी गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और शोधार्थियों को शोध उपाधियां प्रदान की। समारोह में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण को आयुर्वेद एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए तथा शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी को समाज सेवा एवं वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। खेतों में हल चलाकर महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी बबीता रावत, मेहनत का आज होगा मान सम्मान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि के गांव उमरौला सौड़ निवासी बबीता रावत ने गांव में रहकर कामयाबी की नई इबारत लिखी है। आर्थिक तंगी के बावजूद बबीता रावत ने हार नहीं मानी और संघर्षों के बूते मुकाम हासिल कर पहाड़ की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 22 से शुरू होगा रोमांच। मुफ्त में यूपीएल मैच देख सकेंगे आप। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 22 से 30 जून तक क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। इसके लिए दर्शकों को टिकट के लिए भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU आगामी 22 जून से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है। इसमें 6 टीमों के बीच 18 T20 मैच खेले जाएंगे। नीलकंठ में व्यापारियों ने किया बाजार बंद, शिव भक्त परेशान। पौड़ी प्रशासन के विरोध में सोमवार को नीलकंठ में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर आक्रोश जताया है। व्यापारियों ने कहा कि जब तक पौड़ी प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, व्यापारियों का अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बाजार बंद रहेगा। व्यापारियों का कहना है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन पौड़ी प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रहा है। नीलकंठ क्षेत्र में मूलभूत सुविधा, शौचालय, पेयजल, सफाई व्यवस्था बदहाल है। पौड़ी प्रशासन उनको दुरुस्त करने के बजाय अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल को राहत, पिछली बार से कम जली हरियाली। जंगल में आग की घटनाओं के मामले में वन विभाग को इस बार पिछले साल के मुकाबले काफ़ी राहत मिली है। इस बार 15 जून तक 798 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया, जबकि 2022 में इस अवधि के बीच 3416 हेक्टेयर जंगल राख हुआ था। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी का दौर अभी थमा नहीं है, इसलिए मानसून आने तक वन विभाग के लिए चुनौतियों का सामना जारी रहेगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।